दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 जनवरी 2021। दोस्तों, कल हमने रात को एक वीडियो बनाया था, वह बड़ा कठोर सा था। रात को हमने उसको डिलीट कर दिया। फिर 6 तारीख का जो बनाया था वह वीडियो आज हम 7 तारीख में उसको दोबारा पोस्ट किया है। अभी इस वीडियो से पिछले वाला वीडियो वो है। दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करने से पहले ये देखिए, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, ये क्या है कि जो भी है, मुझे एक हमारे व्यूअर का ये कमेंट याद आता है कि सर जी आप ये देखिए, आप हमेशा कहते रहते हो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। जब वो ईश्वर आपके सामने आता है, उस कमेंट करने वाले ने कहा ईश्वर के सामने खड़ा रहता है, तो वो आप हमेशा यही बोलते हैं खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। क्या कभी उनको आप बैठने के लिए नहीं बोलते? क्या वो बैठा नहीं होता? और यदि बैठा होता नहीं होता तो वो आप उनको बैठने के लिए क्यों नहीं बोलते? मेरी आंखें खुल गई। मैंने उस व्यूअर के लिए धन्यवाद दिया कि जहाँ मेरा ध्यान नहीं गया वहाँ उसका गया। और ये समझ लो कि वह हमारे सामने खड़ा भी है, बैठा भी है, लेटा हुआ है, वो डांस कर रहा है, सब कुछ वही है। जो भी हम देखते हैं उसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सब कुछ देश में मेरी प्लानिंग के अनुसार ही होता जा रहा है। अब सारा देश इस ब्रह्मांडी मास्टर फार्मूला, ग्रेट इंडिया फार्मूला की विचारधारा के अनुसार ही घूम रहा है और घूमेगा। सिर्फ दर्शक न बने, एक्टिवेट योरसेल्फ। दोस्तों, ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसको ऐसे अदरवाइज नहीं लें कि ये क्या बोलता है, क्या है। देखो, ये कुछ करने की एक साइकोलॉजिकल मेथड है, यह एक प्रत्यक्षीकरण है। यह करने के लिए कुछ याद दिलाना है, और भी क्या क्या है इसमें, इसलिए मैं इसको बोलता रहता हूँ। आज का विषय सुनिए, वीडियो लंबा न हो जाए, क्योंकि आज इंटरनेट पर लाखों वीडियो, लाखों स्टेटमेंट, संभाषण घूमते रहते हैं। कोई किस किस को पढ़े, हम भी सबको नहीं पढ़ पाते। मुझे व्यूअर से बड़ी शिकायत रहती है कि वो कमेंट नहीं करते, पता नहीं शेयर तो करते कि नहीं करते। लेकिन मैं भी सैकड़ों हजारों वीडियो देखता हूँ और कमेंट नहीं कर पाता। आज दिनांक 7 जनवरी 2021। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारत माँ के दोनों बड़े बेटों। भारत माँ के दोनों बड़े बेटों, अब तुम इन पिशाच हुक्मरानों को छोड़कर भाग लो। देखिए, ये इस सब्जेक्ट में ही सब कुछ है। भारत माँ के दोनों बड़े बेटों, अब तुम इन पिशाच हुक्मरानों को छोड़कर भाग लो। किसी को यह स्टेटमेंट बड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये बड़ा दयापूर्ण, बड़ा तर्कपूर्ण, बड़ा संकल्पयुक्त, पता नहीं क्या क्या इसने यूज किया है, तब जाकर ये स्टेटमेंट बना है। अब भाई हम इसका विश्लेषण करें कि भाई ये क्या है, क्यों है और कैसे है। भाई ये तुमने दिया, ये है क्या ये है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा क्यों कि ये दोनों बड़े बेटे, भारत माँ के दोनों बड़े बेटे इन पिशाच हुक्मरानों को अब छोड़कर भाग लें। पहले इनके साथ थे, तो भाई कैसे भाग लें, क्यों इसका उत्तर की जगह हम पहले कैसे का देते हैं। कैसे भाग लें? भाई ऐसे ही भाग लो जैसे कि जंगल में आग लगने पर पक्षी और जानवर उन पेड़ों को छोड़ भाग खड़े होते हैं। जिनमें आग लगी हुई होती है। पहले से वे उन्हें शरण देते रहे, लेकिन समय बदलता है तो वे उन्हें भाग खड़े होते हैं वहाँ से कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे,
क्योंकि ये अस्तित्व का नियम है, ये हमारी सुरक्षा का नियम है। ये समय बदलने पर ज़रूरी हो जाता है कि कल को वो हमारे संरक्षक थे, आज उनसे दूर हटने में फ़ायदा है। इसलिए ये लिखा गया है कि भारत माँ के दोनों बड़े बेटों, अब तुम इन पिशाच हुक्मरान को छोड़कर बस भाग ही लो। क्या है ये हुआ, कैसे हुआ कि भाई ऐसे भाग लो? क्यों भाग लो? यही हमने बताया, क्योंकि अब सुरक्षा इसी में है। क्योंकि अब सुरक्षा इसी में है। दोस्तों, क्या है कि हर चीज़ का हर एक आदमी अलग अलग विषयों का एक्सपर्ट होता है। हम चाहे हमारे कॉमन सेंस से आरोग्य के बारे में, दवाइयों के बारे में कितना ही नॉलेज ले लें, लेकिन अपन एक डॉक्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। एक जो अच्छा गायक है उसने कितनी प्रैक्टिस की है, हम अपने मन में कितना ही गाते रहे, लेकिन जो हम बड़े बड़े गायकों का मुकाबला एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उसमें ज़्यादा समय दिया है। इसलिए दोस्तों, मैं यह सब बोलने लिखने के लिए आप लोगों को यदि अच्छा नहीं लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी तो हूँ, लेकिन मेरा इतना उथला हुआ विश्लेषण नहीं है और ये किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये मैं बड़े थैंक्स का काम कर रहा हूँ, बड़े ग्रेटिट्यूड का काम कर रहा हूँ। जो मैं ये लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, और अभी जो बोलूँगा कि भारत माँ के दोनों बड़े बेटों, अब तुम इन पिशाच हुक्मरानों को छोड़कर बस भाग ही लो। देखिए मैंने क्या कहा है, मैंने मेरे आज के वीडियो में जो बोला है, पहला वीडियो, उसको भी देख लो। मैंने क्या कहा है, मैंने किन्हीं को सचेत किया है, और बड़े प्यार और दया की वजह से मैंने ऐसा कहा है कि यदि हम सचेत नहीं हुए तो ऐसा हो सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला है, देखो कि अब भारत में खेल देखो, ये 90% वर्सेस 10% से 10% वर्सेस 90% में बदलता जा रहा है ये सारा परिदृश्य, और अब उसके परिणाम बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं और होंगे। जो हो हल्ला 90% वर्सेस 10% का मचा रखा था, वह अब 10%, उन्हीं लोगों का 10% वर्सेस 90% में बदलता जा रहा है वह परिदृश्य। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बोल चुके हैं कि कभी मछली तालाब का जो एग्जाम्पल लो, कभी मछलियों के तालाब से हज़ारों साल से उसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खाती रहती थी, लेकिन समय बदलने पर किसी की नज़र पड़ने पर उसमें से बड़ी मछलियाँ ही जाल में से निकाली जाती हैं और छोटी मछलियाँ मौज करती रहती हैं। भाई समय बदल सकता है। और अभी देखो, यद्यपि मैं बड़ा पोलाइट में मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कर्कश स्टेटमेंट न दूँ, और लेकिन दुनिया तो अपने हिसाब से चलेगी। देखिए ये राकेश टिकैत का स्टेटमेंट कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम्हारा माल पानी कहाँ है, और ये ऐसा इसको ऐसा करो। ये छोटा सा स्टेटमेंट था। और भाई इस तरह से क्या है कि हम सबको समय के अनुसार बदलना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ कोई भयानकता हो जाए। और असल में उनको ये पता नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं, और फिर जब ऊपर से कोई दिक्कत आ जाती है तब पता चलता है कि भाई यह करो। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पहले राजा महाराजाओं के बारे में मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि वे जब राजा महाराजा थे, जब उनके कानून उनके हाथ में था तो कैसे दूसरों की बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, और एक एक राजा सैकड़ों हजारों रानियाँ रखता था। लेकिन जब समय बदला तो देखो उन राजाओं के साथ क्या हुआ। कोई कहता कि देखो ये मेरी बहन को ले जाओ, कोई कहता ये बुआ को ले जाओ, और कोई कहता लेकिन हमें मत छेड़ो। ये तो हमारे कल परसों के से एग्जाम्पल है जो हमारे इतिहास से हैं।
देखो, समय जो बदलता रहता है, बड़ी मछली और छोटी मछली का मैंने बताया आपको, राजा महाराजाओं का उदाहरण बताया मैंने आपको, और ये डायनासोर देखो। असल में तो इस दुनिया में किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता। यदि जहाँ कहीं भी होता है तो उसका कंपेंसेशन होता है, उसका समय बदलता है और सबके साथ एक जैसा होता है। आज कोई बकरे को खा रहा है, कल को समय बकरा उसको खाएगा, चाहे हमें पता चले नहीं चले, क्योंकि वो दिव्य सत्ता किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वह क्या करती होगी, या तो आज उसने खाया तो कल वह खाया जाएगा, या फिर आज वह खा रहा है तो पहले वह खा चुका होगा, या फिर उसका अपना कोई प्लानिंग है इस बाग को लगाने वाले का, या फिर कोई ऐसा कारण है। लेकिन ये बड़े लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार होता है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करती, और जहाँ कहीं भी किसी से कुछ लेती है, अन्याय करती है, तो उसका कंपेंसेशन कई गुना वो देती है, क्योंकि परम सत्ता है, उसके पास सब कुछ है। वह ऐसा अन्याय क्यों करेगी? इसलिए दोस्तों, मैं सीधे ने बोल करके आप इसमें समझ जाइए कि भारत माँ के दोनों बड़े बेटों, अब तुम इन पिशाच हुक्मरानों को छोड़कर भाग लो और मेरे सारे वीडियो जी को देख लो। इसी में फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा जंगल में आग लगी। यह बुद्धिमत्ता मत दिखाना इन चिड़ियों की और जानवरों की, तो जैसी बुद्धिमत्ता दिखाना जैसे जंगल में आग लगने पर वो भाग खड़े होते हैं, लेकिन उन कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों की सी बुद्धिमत्ता मत दिखाना जो सोचते हो कि ये आग हमारी तरफ थोड़ी आएगी, अरे कोई हम थोड़ी जलेंगे, अरे ये आग तो बहुत दूर है। और फिर वो उन पेड़ों के साथ जहाँ वो चिपके रहते हैं वहीं जल जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको डायनासोर का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से कोई 35-40 साल पहले जब हम पढ़ते थे, मैं एमएससी कर रहा था, तो एमएससी करने के साथ साथ हमारे साथ एमएससी फिजिक्स के उसमें एक दूसरा लड़का भी था, उसको समझ लो लगभग वो ओबीसी ग्रुप का था। देखिए, ये एग्जाम्पल सबको, और ये कोई आपको किसी को जलील करने के लिए नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोगों की आंखें खुल जाए। वो मेरे साथ दूसरा एमएससी में जो लड़का पढ़ता था, हमारी बात होती रहती थी, वह ओबीसी ग्रुप का के लगभग जैसा था, जमींदार का बच्चा। वह कहता था कि मंगल देख यार, इन पंडितों ने तो देश में बड़ा भयानक अन्याय अत्याचार कर रखा है। आज से 35-40 साल पहले की बात है। मैंने कि भाई क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नियम हुआ, ये शास्त्र हुए, ये पढ़े लिखे हो गए तो इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। उसने कहा कि मंगल देख, मैंने एक दिन हमारे यहाँ आने वाले पंडित के साथ बहुत खूब किया। मैंने कही भाई क्या किया? उसने कहा देख, ये हमारे घर का दूध लेते हैं, गेहूं लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन ये हमारे घर का पानी नहीं पी सकते। हमारे जब वो पंडित आता है, कहता है कि पानी भर के कुएं से लिया। मंगल मैं जो है एक दिन उस पंडित को पानी भर के कुएं से लाया और मुझे गुस्सा आया। मैंने कि भाई क्या गुस्सा आया? और मैंने तो क्या किया कि उस कुएं से भरकर पानी जो खींचा, उसमें मैंने तो थूका खूब, और फिर वो थूक मिला पानी मैंने उस पंडित को ले जाकर दे दिया। मैंने कही भाई ये तुमने खूब किया। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अच्छी जो लगती है तुमको, वो बुरी भी हो सकती है। हमें को समय के अनुसार और अपने आंखें खोलकर उसको देखना है। और सुनिए, वह लड़का बाद में हम दोनों पढ़ते थे, वो कहता था कि मंगल तुम तो IAS IPS जरूर बनोगे, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं तो बनूं या नहीं बनूं। हम दोनों ही तैयारी करते थे। समय का पलटा ऐसा खाया कि वह IPS बना और उसको राजस्थान कैडर मिला। और उसके पहले, मैं ये एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि कोई कल्पना नहीं, एग्जैक्ट घटना है। उसके नाम वह
इस समय पता नहीं रिटायर हो गया कि कैसे, राजस्थान में वो IPS रहा है। मेरे कहने का मतलब ये चेताना है कि आज से 35-40 साल पहले कोई एक पढ़ने वाला लड़का एक इतना एग्रेसिव हो सकता है, तो इन 35-40 सालों में तो पता नहीं कितना पानी उस देश की नदियों में बह चुका, कितनी विचारधारा बदल गई। और जहाँ इस दुनिया तेज़ी से बदलती दुनिया में दुनिया का ज्ञान हर 10 साल में दुगना हो जाता है, और अब तो हर साल ही दुगना हो जाता है। और जब से यूट्यूबर ये आए तब से तो क्या उलट पुलट हो गया, लेकिन हम अभी उस 5000 साल पुरानी संस्कृति का उन दकियानुसी विचारों को पकड़े बैठे हैं। और ये पकड़ कर बैठना है कि ये भयानक है और कुछ के साथ बहुत बुरा कर देगी। जैसा मैं हिंट देता कभी कभी देता हूँ, भारत माँ के दोनों, इसलिए कहता हूँ कि भारत माँ के दोनों बड़े बेटों, अरे अब तुम तो इन पिशाच हुक्मरानों से को छोड़कर भाग लो, वरना समय कुछ का कुछ करने वाला है। मेरे अनुसार मेरी रिसर्च ये कहती हैं, इसलिए बड़ी दया और प्रेम के साथ मैं ये शब्द कह रहा हूँ। मैं किसी को जलील नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैं कह रहा हूँ इसको सुन लो, वरना कल को सीधे सीधे बहुत लोग कह सकते हैं, आपका और किसी का भी बुरा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो 35-40 साल पहले ऐसा हो सकता है, आपको पता नहीं होगा तो नहीं होगा। राजा महाराजा पब्लिक के साथ कुछ करते थे, पब्लिक नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा महाराजा सही करते थे, लेकिन वो समझते थे कि हम सही कर रहे हैं। ऐसे ही इन लोगों का, इन बड़े भाइयों का, कुछ लोगों का है। देखो, मैं ये हिंट देता ही रहता हूँ, हम सबको समझने की ज़रूरत है। और मैं जो आज बोल रहा हूँ इसको पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में नहीं। ये कहीं से फ़ोन आ गया, टुल टुल बजने लगा। आपकी सेवा में जो भी है भाई, किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मैं तो एक भले भले के लिए कहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरी 40 साल की ये रिसर्चेज हैं, और मैं सहृदयता से बोलता हूँ, कहीं ऐसा एक्चुअल में नहीं हो जाए जो मैं हिंट देते रहता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।